जय माता दी दोस्तों, प्रिभांश रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। सभी व्रतों में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। भगवान श्री सत्यनारायण सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, सभी कष्टों को हरने वाले हैं। सच्चे मन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने, पूजा करने और कथा श्रवण करने से निश्चित ही लाभ मिलता है। यदि आप भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करना चाहते हैं तो इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि पूर्णिमा, संक्रांति या गुरुवार के दिन का चयन करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। व्रत के दिन स्नान करने के पश्चात पूजा गृह में आसन पर बैठकर भगवान श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु समस्त देवताओं का स्मरण कर पूजन करें और यह संकल्प करें कि मैं सदैव श्री सत्यनारायण की आराधना तथा कथा श्रवण करूंगा। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण का ध्यान करें तथा पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा यज्ञोपवीत अर्पित कर प्रार्थना करें। हे भगवान, मैंने जल, पुष्प, समस्त सामग्री श्रद्धा व विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है, इसे स्वीकार करें। मैं आपको बारंबार शत शत प्रणाम करता हूँ। इसके बाद श्री सत्यनारायण देव की कथा पढ़े या सुने। अब हम आपको बताते हैं श्री सत्यनारायण व्रत में पूजा सामग्री कौन सी होती है। ध्यान से सुने। इसमें केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, गुलाब के फूल, पंचरत्न, पंचपल्लव, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसमी फल, पंचामृत यानी दूध, घी, शहद, शक्कर और दही, नैवेद्य, कलावा, जनेऊ, अंगवस्त्र और चौकी। पावन तीर्थ स्थल नौमिषारण्य में एक बार एकत्र हुए आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ तले दबता जा रहा है। इसलिए हे मुनिवर, मनुष्य के कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी को जो कथा कही थी, आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने। नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखी से पीड़ित देखकर नारद जी व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत पूर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्मा से सुसज्जित देवों के ईश भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन कभी नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वपरे हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। आप अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, शत शत नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख नष्ट हो सके और वह सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद जी, अब मैं आपसे एक ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति
के समुद्र में तैरता हुआ आनंदपूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उनकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने जब व्रत के लिए विधि विधानकारी जाननी चाही तो श्री नारायण बोले कि मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, वह अपनी यथाशक्ति के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दे। इस प्रकार सत्यनारायण की आराधना करने से व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपन्न और सुखी होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ सुबह उठकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, यह थी श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा का पहला अध्याय। आप इस कथा को अपने और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें और चलते चलते हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम आपको अपनी अगली वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान कथा के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, दूसरा अध्याय सुनाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।